और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब नदी पर बना 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। माय गॉड! ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। या अल्लाह! तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहती सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फ़ौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फ़ौज का एक मेजर स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था, अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया किया उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है ये वो जस्ट अपनी हाइप बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें इसको, या पॉलिटिकल अपने जो उसके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। जो अब मेरे हिसाब से तो इंडियन पब्लिक है उनको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये मोदी के स्टॉक होते हैं और फेल स्टॉक है। दे इवन कांट एबल टू गेट नथिंग। जब से सीज फायर हुई है तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की भरमार हो चुकी है कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हम बेटर पोजीशन पे थे, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? और ट्रंप अगर कहता है कि मैंने सीज फायर कराया तो नरेंद्र मोदी ट्रंप को रिप्लाई क्यों नहीं करा? तो आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान के एनालिस्ट है, जो इंडिया के एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को अब अटैक करना है अगर उन्हें इन तमाम सवालों से छुटकारा चाहिए? तो जाहिर है उन्हें भी तो एक फ्री साइड चाहिए ना, जो प्रेशर से कम हो, जो उन्हें 4 साल आगे हुकूमत करने है। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं वो। मैडम जो बात है मेजरमेंट की,
वो ऑलरेडी जितनी मेजरमेंट्स हैं उन्होंने पहले भी की हुई हैं, ठीक है। हम तो 1947 से ये चीज़ें बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड है। हम तो अब डिफेंसिव मूड में है ना, हम किसी पे भी इंडिया ABCD किसी पे भी हमारा तो पीस प्रोसेस चल रहा है, हम अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, और इंडिया को भी रोकने का कहते हैं। हाँ, अगर इन केस इंडिया हम पे हमला करता तो हम तो रेडी हैं, हमारे पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। सर, इंडिया हम पे हमला करता है, लॉजिक क्या है इंडिया की हम पे हमला करने की? पहले तो पहलगाम हो गया जी, 9 सिटीज को इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया ने बॉर्डर को नहीं चूज किया, इंडिया ने कश्मीर, इंडिया ने पूरा पाकिस्तान चूज किया हमले के लिए। अब इंडिया के पास क्या लॉजिक है कि वो दोबारा हमला कर रहा है? कुछ तो इंडिया ने प्लान किया होगा ना। बेसिकली मैम, अगर आपने रिसर्च की होगी इस पे, तो जो इंडिया की जितनी ये लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अब देखें पंजाब में उनकी वो मुहिम चल रही है कि पंजाब को वो सेपरेट करना चाह रहे हैं। वो क्या है? खालिस्तान। दे वांट टू ब्रिंग आउट द पंजाब फ्रॉम इंडिया, ओके। इसी तरह अगर हम जाएं उधर तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, या केरला की तरफ, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स ने ऑलरेडी उनका सिलेबस, उनका जो एजुकेशन सिलेबस है वो भी उन्होंने सेपरेट कर लिया है। और आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप किसी इंडियंस जो तमिलनाडु या केरला से बिलोंग करता है, या पंजाब से बिलोंग करता है, या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, या यूपी से बिलोंग करता है, आप उसको पूछेंगे आप कहाँ से हैं, वो ये आपको ये नहीं बताएंगे कि हम इंडिया से हैं। केरला का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम केरला, तमिलनाडु का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम तमिलनाडु, और पंजाब का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम पंजाब, ओके। सो ये सारी जितनी ड्राइव चल रही है, मोदी इस सारी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए ये हथकंडे आजमा रहा है। इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सेट असाइड करने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा जो है इस वक्त बेस्ट है इंडिया को, और सारा प्रेशर पाकिस्तान जो से 4 गुना छोटा मुल्क है उसके ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो 4 गुना कम बाय काउंट है, लेकिन अगर हम अपने न्यूक्लियर पावर को देखें या हमारी जो आर्मी है उसकी पावर को देखें, हम उससे मोर देन 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं। यस मैम, उन्होंने उनका बैकअप क्या है, उनका जो चेन ऑफ सप्लाई है वो इसराइल है, उनका चेन ऑफ सप्लाई रशिया है। उन्होंने अपने जो ये हैं अपने त्यारे वो भी चेक कर लिए हैं, उन्होंने अपने ड्रोन भी चेक कर लिए हैं। हमारे पास हर अल्टरनेटिव है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो कोई कंट्री भी इंडिया की बैक पे आके उसको सपोर्ट करेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ चेन सप्लाई टू द वेपन्स, तो वो उसको मुंह के बल जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राफेल है, राफेल को उन्होंने, अब पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं, ठीक है। राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। वही मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ने हमने J-10 दिए, ठीक है। वो J-10 अब उनकी शेयर मार्केट ट्रिपल ऊपर गई है, और दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने। और अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया को अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जब ये एक्शन किया उसने, उसके बाद देखें कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की सपोर्ट की, और कितने कंट्री हैं जो पाकिस्तान की सपोर्ट। एक सिंगल कंट्री इंडिया की सपोर्ट में नहीं आई, नो वन, एक भी नहीं आई। यस, नो वन वांट टू गो फॉर द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग साइड। पाकिस्तान ऑन डिफेंसिव मूड, वो अब टर्की ने ओपनली अनाउंस किया दे आर ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, दे विल स्टैंड ऑन द बैक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान ने ओपनली अनाउंस किया दे विल बी स्टैंड विद पाकिस्तान। चाइनीज़ जिनका